नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रिया, सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड हीलर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आप में से अक्सर पेरेंट्स ने ये तो अपने बच्चों को कभी ना कभी कहा ही होगा, अरे और कितना मोबाइल चलाओगे, बस अब और नहीं, आंखें खराब हो जाएगी तुम्हारी, चलो मोबाइल रखो, पढ़ने बैठो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में। मोबाइल एडिक्शन ये बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी और ज़्यादा डेंजरस साबित होता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मोबाइल एडिक्शन होता क्या है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो मोबाइल का अनकंट्रोल तरीके से यूज़ ही मोबाइल एडिक्शन है। स्पेशली अगर बच्चों में आप देखें कि बच्चे मोबाइल का अनकंट्रोल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बस मोबाइल में ही लगे हुए हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं बच्चा मोबाइल एडिक्शन की तरफ ही जा रहा है। अभी मोबाइल एडिक्शन को समझने के लिए मैंने इसको 5 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई किया है। अगर आप इन 5 पॉइंट में से कोई भी 3 या 4 पॉइंट अपने बच्चे में देखते हैं तो आप ज़रूर इस मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए उस पर काम कीजिए, और जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ यूजेस इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर आपका बच्चा मोबाइल को एक पर्टिकुलर पैटर्न में यूज़ कर रहा है, सुबह उठते ही उसके शाम तक या रात तक के रूटीन में मोबाइल हमेशा उसके साथ है, उसे सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए, उसको खाना खाते टाइम मोबाइल चाहिए, उसको कोई भी और काम करते टाइम मोबाइल चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है। दूसरा पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, अगर आपके बच्चे में लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपके घर के भी छोटे छोटे कामों में आपकी हेल्प नहीं करना चाहता है, बस सारा दिन उसको मोबाइल चाहिए, किसी भी काम में इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ आ रही है कि हाँ मुझे अभी इस टाइम पे मोबाइल रख कर ये काम करना है, ये पर्टिकुलर काम करना है, तो आप समझिए कि बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन की तरफ जा रहा है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर एक्टिविटीज। अगर बच्चा किसी और एक्टिविटीज में, अपनी उम्र के किसी बच्चे के साथ खेलने में या फिर किसी गेम्स में, आउटडोर गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको गेम्स में भी सिर्फ मोबाइल के गेम्स चाहिए, सारा दिन उसको किसी और आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस सारा दिन मोबाइल के साथ रहना चाहता है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ मोबाइल एडिक्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फिजिकल डिस्कम्फर्ट। यस, ये एक बहुत इजी से पहचाने जाने वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखिए कि आपके बच्चे में बैक पेन, नेक पेन, हेडेक ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगे हैं, आई पेन होने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल एडिक्शन का साइन है। और आप देखिए, आप उसको देखिए कि बच्चा कितनी देर तक मोबाइल चला रहा है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एंगर एंड रेस्टलेसनेस। अगर बच्चा जब आप मोबाइल ले लेते हैं तब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए, बहुत ज़्यादा उसको एंगर इश्यूज हो, वो रेस्टलेसनेस दिखाए, तो बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है। क्योंकि जब आप उससे उसकी पसंद की चीज़ को ले रहे हैं, मोबाइल को ले रहे हैं, तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये रेस्टलेसनेस को वो दिखाता है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है या नहीं। और ये चीज़ सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी कहीं ना कहीं आप पता लगा सकते हैं कि ये मोबाइल एडिक्शन है या नहीं। अभी मैं आपको ऐसे 5 प्रूवन टिप्स बताऊंगी, और बहुत इजी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे का मोबाइल एडिक्शन विद इन अ डेज ख़त्म कर सकते हैं। बस आपको उसके पीछे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि बस घर बैठे चीज़ें हो जाएगी, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस चीज़ में, लेकिन हम बच्चे का मोबाइल एडिक्शन बहुत आसानी से छुड़ा देंगे। जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप आपके बच्चे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए, उससे डायरेक्टली बात कीजिए। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर में भी आपके बच्चे के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप बच्चे को डायरेक्टली समझाइए कि मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स है, और मोबाइल से हम क्या क्या चीज़ें हम यूज़फुल ले सकते हैं, हमें मोबाइल कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए, कितनी देर तक यूज़ करना सेफ होता है। ये सभी पॉइंट्स आप अपने बच्चे के साथ ओपनली डिस्कशन कीजिए। इससे आपका बच्चा भी आपको उसकी मन की बातें बता पाएगा, तो उसे अपनी मन की बात बताने के लिए कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और बच्चा आपसे सब शेयर कर पाएगा, और एक हैप्पीली और
एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज ओपन कम्युनिकेशन इज़ द की, इज़ द रूट फॉर अ हैप्पी चाइल्ड। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। आपको आपके बच्चे के साथ एकदम क्लियरली बाउंड्रीज को सेट करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको आपके दिमाग में बाउंड्रीज को सेट करना होगा कि मुझे बच्चे को कितना करने देना है, कहाँ पे मुझे बच्चे को स्टॉप करना है। क्योंकि सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप बच्चे को फिजिकल या मेंटल पनिशमेंट दें। जी नहीं, सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आपके नो को आपको नो रखना है और आपके यस को यस रखना है। अब ये चीज़ आपको बच्चे के सामने एज अ पर्सन भी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि बच्चे के सामने एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है कि बच्चा आपकी बात को सुने, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाइए। और उस स्ट्रांग पर्सनालिटी को बनाने का सबसे पहला हमारा टिप है, और साथ ही ये हमारे इस पॉइंट का भी, इस सीरीज का भी तीसरा टिप है, दैट इज रोल मॉडल। आपको आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है, इतना स्ट्रांग करना है कि बच्चा आपकी बात को सुने। और उसके लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रोल मॉडल, और ये है हमारा टिप नंबर 3। रोल मॉडल, बच्चे के सामने आप रोल मॉडल बनिए, बच्चा किसी और को नहीं, आपको फॉलो करे। बच्चा, आप अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि बच्चे में आप जो चेंजेस देखना चाहते हैं वो चेंजेस खुद में लाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डेली रात को ब्रश करके सोए, सबसे पहले खुद डेली रात को ब्रश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले खुद जल्दी उठिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल एडिक्शन को छोड़ दे, तो सबसे पहले आप मोबाइल को साइड में रखिए। क्योंकि जब बच्चा आपको देखकर सीखता है, बच्चा हम जो बोलते हैं वो कभी नहीं सीखता है, हम जो करते हैं बच्चा हमें देखकर सीखता है। अगर बच्चा देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी फ्री टाइम में हमेशा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा कभी मोबाइल नहीं छोड़ पाएगा। आप फ्री टाइम में बुक्स पढ़िए, कोई एक्टिविटीज़ कीजिए, बच्चा भी श्योरली मोबाइल को छोड़ के इन कामों में आपके साथ एक्टिव होगा। पॉइंट है दैट मेंटेन अ शेड्यूल। मेंटेनिंग अ शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स। अगर आप एक शेड्यूल मेंटेन करते हैं तो बच्चा उसी शेड्यूल के हिसाब से हैबिचुअल हो जाता है। आप उस शेड्यूल में टीवी के लिए, जहाँ तक हो सके मोबाइल का नहीं, टीवी का यूज़ कीजिए। बच्चे को जब स्क्रीन टाइम देते हैं तो टीवी के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम रखिए कि हाँ, तुम्हें 2 से 3 बजे तक टीवी देखना है या 3 से 4 बजे तक टीवी देखना है। उसके अलावा अगर बच्चा दूसरे टाइम पे टीवी या स्क्रीन टाइम की जिद करता है तो उसको बोलिए कि नहीं, ये टाइम नहीं है तुम्हारा, 2 से 3 बजे तक का ही टीवी का या मोबाइल का टाइम है। और स्क्रीन टाइम में भी उसको ब्रेक्स लेने को बोलिए, उसको इंसिस्ट कीजिए कि आप 1 घंटे अगर देख रहे हैं टीवी तो उसमें एक ब्रेक ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अल्टरनेट एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। आप बच्चे को अब मोबाइल तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी जगह आपको कुछ देना होगा। और अगर आप वो आपका टाइम देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप थोड़ा टाइम दीजिए बच्चे को, उसके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ एक्टिविटीज़ शेयर की है, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ ही आप आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए। बच्चे को डेली 1 घंटा बाहर ले जाइए। अब बाहर ले जाने का मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप डेली उसे पार्क में या कहीं और ले जाइए, क्योंकि मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। बट आप ज़्यादा कुछ नहीं, अपने घर के बाहर ही जहाँ उसे सनलाइट मिलती हो वहाँ ले जाइए, उसके साथ खेलिए थोड़ी देर और उसके साथ इंजॉय कीजिए, उस टाइम को इंजॉय कीजिए। आप भी इंजॉय कीजिए, बच्चे को भी इंजॉय करने दीजिए। देखना बच्चा धीरे धीरे उस मोबाइल एडिक्शन से ज़रूर बाहर आ जाएगा। ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आप 100% अपने बच्चे का मोबाइल एडिक्शन दूर कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और साथ ही मुझे फीडबैक दीजिए कि यह स्टेप्स आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।